पावर हाउस से, इट मींस जहां हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज जनरेटर, जनरेट करता है, जहां पर बिजली उत्पादन होता है, उस उत्पादन से लेकर के डोमेस्टिक यूज जो हम लोग करते हैं, घरों में जो यूज करते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल यूज भी होता है जिस तरह का, लेकिन यूज जो करते हैं वहां तक पहुंचने के अगर हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, तो पहले तो तुम इतना बात तो सबको बता सकते हो कि इसमें सबसे पहला नेटवर्क अगर हम लोग का काम करता है तो सबसे पहले तो यही है जनरेटर। जनरेटर, जनरेटर का मतलब यहां पर जनरेटर का मतलब ले रहे हैं मुख्य पावर हाउस, इट मींस जहां पर जनरेट होता है, उत्पन्न होता है विद्युत धारा। जनरेटर मतलब वो मशीन नहीं, मुख्य रूप से उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। ये जनरेटर मतलब जहां विद्युत का उत्पादन, चाहे वो सोर्स किसी तरह का हो सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं वह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वह जैसे थर्मल पावर हो सकता है, इस तरह का कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो हम लोग को जनरेटर के पास बात करें। अब जनरेटर यहां से जो विद्युत उत्पादन करता है, यहां से उत्पादन करके पहले इसका क्या होता है, देखा होगा सबको जगह जगह कि बड़ा बड़ा पोल रहता है, बड़ा बड़ा पोल, उससे मोटे मोटे तार की मदद से जगह जगह विद्युत को पहुंचाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहां पर सबसे पहले इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, मतलब वितरण जो होता है, ट्रांसमिशन जो फैलाया जाता है जगह जगह, इसको वो डायरेक्ट घर पर नहीं पहुंचता है, पहले इसका ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन होता है। देख लो, अब ट्रांसमिशन जो मोटा वाला पोल देखा, बड़ा बड़ा सब जब होता है वो जगह जगह लगा करके पहले उसको पहुंचाया जाता है, देखा होगा सब कोई, सब स्टेशन, छोटा छोटा स्टेशन, जैसे अभी अनुमंडल स्तर पर भी सब स्टेशन बना हुआ है। तो इस ट्रांसमिशन सिस्टम से इसको पहुंचाया जाएगा कहां पर, अब देख लो कहां पर पहुंचाया जाएगा, सब स्टेशन के पास, सब स्टेशन में पहुंचाया जाएगा। और सब स्टेशन से फिर इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां से इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग इसको क्या लेंगे, डोमेस्टिक यूज में लेंगे, डोमेस्टिक यूज में लेंगे। बात तो बहुत लंबा है। अब देखो यहां पर जहां जनरेटर है, इन सब में हम लोग बात किया अभी कि उसमें जो है ट्रांसफार्मर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो निश्चित रूप से इतना तो सबको बेसिकली कि ट्रांसफार्मर यहां भी यूज होता है, यहां भी ट्रांसफार्मर होता है, उसके साथ साथ सब स्टेशन पर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, देखा होगा सबको, बहुत सारा ट्रांसफार्मर होता है। और उसके साथ साथ हम लोग सड़क के किनारे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो होता है वहां भी ट्रांसफार्मर होता है, वहां भी ट्रांसफार्मर होता है। हम इस दोनों को मुख्य रूप से इंडिकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों सामान्य बातें, मुख्य बातें हैं, जहां से एक जनरेटर होता है और एक जहां हम लोग यूज करते हैं उससे जस्ट पहले जो जनरेटर होता है, ये तो हम लोगों को कहीं भी नजर आ ही जाता है, देखिए हो, उसके सब स्टेशन पर भी होता है, ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन यहां हम लोग जो बात कर रहे हैं, देख रहे हो, हम लोग को ये सिस्टम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, हम लोग उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की फिर बात करते हैं, और यहाँ पर हम लोग को फिर डोमेस्टिक यूज की बात करते हैं। तो बात इसमें हम लोग अभी ना जनरेटर्स पर बात करेंगे, इसकी कहानी अलग होगी, इसका पूरा सिस्टम फिर अलग देख लेना। ट्रांसमिशन की भी बात नहीं करेंगे, इट मींस उसके बाद हम लोग सब स्टेशन की भी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डोमेस्टिक यूज में कैसे किस किस तरह का से बहुत सारा सिस्टम उसमें भी लगा, उस पर भी हम लोग बात नहीं कर रहे। तो कर किस चीज पर रहे हैं, तो ध्यान दो, हम लोग जो डोमेस्टिक यूज करते हैं पहले उसको देखें। तो सामान्य रूप से जो सुनने में बात आता है कि हम लोग जो 220 वोल्ट पर जो है वह विद्युत का यूज करते हैं, 220 वोल्ट का, और पिछली बारी बताया तो 220 वोल्ट तो ये मान हो गया, लेकिन इसका जो पीक वैल्यू होता है वह 311 वोल्ट प्लस से लेकर के माइनस 311 वोल्ट तक यह चेंज करता है, लेकिन पीक वैल्यू प्लस 311 या 311 वोल्ट पर जाता है, दूसरी दिशा में माइनस 311 हम लोग दिखाते हैं, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो, तो डिस्ट्रीब्यूशन 220 वोल्ट पर हम लोग इसको यूज करते। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी जो मुख्य रूप से जनरेट होता है वो कहां, जनरेटर उसको उत्पन्न कर रहा है,
इट मींस पावर हाउस के पास वह जनरेट हो रहा है, और यहां जो यह जनरेट होगा तो यह जनरेट होगा, मान लो ज्यादा पावर का विद्युत यहां पर जनरेट होगा, तब ना वह पावर हाउस हुआ। अगर कम सम होगा, एक दो घर में विद्युत ऐसा छोटा सिस्टम तो होगा नहीं, अगर कोई पावर हाउस है, जनरेटर्स है, तो वहां पर ज्यादा विद्युत उत्पादन होगा, मतलब जिस तरह का सिस्टम है उसमें। देखिए, तो हम लोग घरों में यूज कर रहे हैं 220 वोल्ट पर। अब तुम कहोगे कि इतना सारा सिस्टम का क्या जरूरत है, सीधे यहां से जनरेटर जो जनरेट कर रहा है विद्युत को, सीधे इसमें क्या करेंगे हम लोग, तार लगाएंगे और सीधे पहुंचा देंगे कहां पर, तार में। इतना ताम झाम का क्या जरूरी है, ये सब इतनी चीजों की जरूरत क्या है? विद्युत धारा जब तार से प्रवाहित हो रही है तो तार जोड़ेंगे और जहां से लाए वहां डायरेक्ट पहुंचा देंगे, बात खत्म हो गया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। हम लोग कितना पर यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट। तो एक चीज यहां पर ध्यान से समझो, हम लोग तो बात यहां देख रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, उसके अलावे भी ट्रांसमिशन सिस्टम में, सब स्टेशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी बहुत सारा पार्ट है, उसको हम लोग नहीं हम लोग यहां पर बात यही कर रहे हैं कि क्या इसको सीधे 220 वोल्ट पर अगर डोमेस्टिक यूज के लिए पहुंचा दिया जाए तब क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या यह पॉसिबल है, इस पर हम लोग मुख्य बात कर रहे हैं। तो हम लोग कितना पर विद्युत धारा यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट पर मान लो यहां पावर हाउस है तो ज्यादा पावर का विद्युत धारा हम लोग को जनरेट होता होगा। तो हम लोग यहां मान लेते हैं, फिर यहां जनरेटर एट हम लोग कह सकते हैं पावर हाउस या जो जनरेटर है जहां से जनरेट होता है। मान लेते हैं जो विद्युत धारा यहां पर उत्पन्न हो रहा है वह ज्यादा पावर का होगा, और मान लेते हैं यह तुमको 22,000 वाट का हो गया, मान लेते इतना पावर यूज कर, इससे कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, जिस तरह का हाउस होगा, लेकिन ये तो समझ रहे हो कि अधिक होगा। अब इसको डायरेक्ट भेज देना है 220 वोल्ट पर, कहां पर, डोमेस्टिक यूज के लिए। तो हम लोग यहां पर देखते हैं V बराबर हो गया 220 वोल्ट। अब जब ये हो गया तो चूंकि रिलेशन हम लोग जानते हैं P बराबर होता है V इंटू आई, तो P बराबर V इंटू आई, तो I बराबर हो जाएगा P बाय V, और P बराबर हो गया यहां पर देख लो P बटे V, तो P है तुमको 22,000 और ये है 220 वोल्ट। अगर इसको हम लोग कैंसिल कर देते तो यह हो गया 100 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक हो गया एम्पियर। एक पोर्शन इट मींस ये भाग हो गया, मतलब यह कहां पर हुआ, पावर हाउस के पास। देख लो दूसरा पोर्शन को ध्यान से समझ, देखो कोई भी चीज डाटा के साथ प्रेजेंट करोगे तब उसमें कुछ होता है, बातूनी चीज नहीं होनी चाहिए। बात बनाने वाला बात तो कोई कर सकता है, लेकिन किस चीज में डाटा, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड को बताता है कि तुम जानते हो उसके बारे में कि नहीं जानते हो। चलिए दूसरी बात अब यहां आ गई, फिर हम लोग अब डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक यूज तो हम लोग 220 पर ही कर रहे हैं, 220 पर ही विद्युत को भेजा जा रहा है हम लोगों के घरों तक। अब इसके दूसरे पोर्शन को हम लोग अभी यहां पर देख रहे हैं 100 एम्पियर का करंट तार से यहां से भेजने के लिए लगाना पड़ेगा। अब यहां पर बात रही कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी, तो यहां पर कुछ टर्म हम लोग यूज किए, उस टर्म्स को सबको संभाल, जैसे P, जैसे V, जैसे हम लोग के इसमें I, और उसके साथ साथ हम लोग एक बात और जानते हैं, वो होता है किसका, R का। R को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस या प्रतिरोध, इसको रेसिस्टेंस या प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब इस तीनों टर्म्स को एक बार पहले थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लें। देखो, तो सबसे पहले मान लो करंट A से हम लोगों को भेजना है B की ओर, इट मींस इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो हम लोग इसमें कितनी धारा दे रहे हैं, I। अब मान लिए यहां पर पोटेंशियल है VA और यहां पर है VB। मतलब सबसे पहली बात, पोटेंशियल टर्म को अगर एक लाइन में हम लोग समझना चाहे तो सीधे तौर पर ऐसे कह सकते हैं कि दो गड्ढा में अगर पानी है, दोनों का लेवल समान कर देंगे तो कभी भी पानी का फ्लो एक से दूसरे में नहीं होगा। लेकिन जैसे एक का लेवल कम और दूसरे का आप दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हाई से लो की ओर फ्लो होने लगेगा। तो यहां पर पानी के फ्लो को कौन जनरेट किया, लेवल। तो ये जो लेवल होता है वो एक प्रकार से हम लोग को यहां पर पोटेंशियल विभव
हम लोगों को बात करता है कि लेवल जनरेट करेगा, तब हम लोगों को जाकर के विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब रहा बात की विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो दरअसल में विद्युत धारा कुछ नहीं, विद्युत धारा कहां से है कि इसके पास, इट मीन जो तार है उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सीधी सी बात है, लेवल डिफरेंस, इट मीन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा और आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। अब देखो, जैसे ही कोई काम आदमी करने लगता है तो उसमें रुकावट डालने वाला भी कुछ ना कुछ आ जाता है। इट मींस जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसमें क्या आ जाता है, आर। इट मींस इसमें तो रेसिस्टेंस है ही, क्योंकि चालक का गुण होता ही है चालक का एक गुण जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। इट मींस रुकावट। तो यह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। अब रुकावट डालेगा तो तार क्या होगा, गर्म होगा। तार जो हम लोग को इंस्ट्रूमेंट देखते हैं गर्म होता है, उसका एक मूल कारण क्या है, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के कारण तार जो है गर्म होगा। अब देखो, तो तार के कारण गंत ऐसा क्या हो रहा है, तो तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं जूल का नियम। अब देख लो, तो अब बात रहा कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा कितना, तार में कितना, Q बराबर I स्क्वायर RT, ये हो गया फॉर्मूला। किसी तार में कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, I स्क्वायर RT, इस फॉर्मूला से ज्ञात करते। तो पहली बात, एक चीज की तो हम लोग बात छोड़ दे, T का। T मतलब होता है टाइम। टाइम तो मान लो कि हम लोग देख रहे हैं कि जितना मैक्सिमम समय हम लोग करंट ले, चल इसकी बात हम लोग नहीं कर, हम लोगों के पास जो दो क्वांटिटी I और R, तो सबसे पहला हो गया I विद्युत धारा, और यह विद्युत धारा का स्क्वायर है। तो जितना ज्यादा विद्युत धारा होगा किसी भी वायर में, उसका स्क्वायर गुना देख रहे हो कि कौन इफेक्ट करेगा, यहां पर हीट उतना ज्यादा जनरेट होगा, और रेसिस्टेंस भी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि सब तो गुना में है। तो हम लोग यहां पर देखें कि जो जनरेटर से जो विद्युत उत्पादन हुआ, यहां पर जो विद्युत 100 एम्पियर का है। अब देख लो, 100 एम्पियर का है, तो निश्चित रूप से ये Q बराबर I स्क्वायर R फॉर्मूला पर अगर तुम जाते हो, I स्क्वायर R पर अगर जाते हो, तो देख लो 100 का स्क्वायर पहले बात कर लो, तो 100 का स्क्वायर इट मींस 10 टू द पावर 4, 10,000। उसके बाद R भी है, उसके बाद T भी है। तो पहले हम लोग विद्युत धारा पर बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, इधर हम लोग बात करते हैं। अब चलो, इसी का दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेम सिस्टम I बराबर P/V में, हम लोग P का मान तो पावर तो हम लोग 22,000 ही वहां उत्पन्न हो रहा है, इसी को क्या करते हैं हम लोग यहां पर 1000 वोल्ट पर भेज देते हैं। यहां से 1000 वोल्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले वहां भेज रहे, देखते हैं क्या होता है। अगर 1000 वोल्ट पर अगर हम लोग इसको भेजते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 22 एम्पियर। अब देखो, अगर 1000 वोल्ट पर भेजे तो 22 एम्पियर की धारा, अगर हम लोग 200 भी जितना घर में ले रहे सेम उसी पर भेज दिए तो 100 एम्पियर की धारा। अब देखो, तो Q बराबर I स्क्वायर RT फॉर्मूला में हम लोग फिर जाते हैं, तो I का मान जो अभी 22 एम्पियर, तो 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484, 484, ये कितना था, 10,000। अब देख रहे हो, यह 10,000 गुना बढ़ा रहा है, ये सिर्फ 484 गुना। बहुत कम ऊष्मा उत्पन्न करेगा किसमें, तार में। ये कम ऊष्मा उत्पन्न करेगा, बहुत ज्यादा उत्पन्न करेगा। तो अब रहा बात कि ऊष्मा भी इसमें बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा। आर का मान भी क्या है हम लोग को है, फिर टी का भी वैल्यू है। तब बात रहा कि आर को मान लो हम 220 वोल्ट पर ही, हम लोग के पास एक ऑप्शन और बचा हुआ, वो क्या है कि हम लोग क्या करें, आई स्क्वायर तो जो है ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग क्या करें, आर को घटा दें, रेसिस्टेंस को घटा दे। तो रेसिस्टेंस को घटा दे तो रेसिस्टेंस के लिए R बराबर रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। और रेसिस्टेंस घटाने का एक ही तरीका है कि तार की मोटाई को बढ़ा देंगे, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा देंगे तो अपने आप रेसिस्टेंस घट जाएगा। इट मींस मोटा तार अगर यूज कर ले तो ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन तार अगर मोटा यूज करेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मोटा मोटा खंभा भी चाहिए। इट मींस देख रहे हो, अगर मोटा मोटा खंभा, मोटा तार, तो एक तो मोटा तार में खर्चा, ऊपर से बड़ा बड़ा पोल में खर्चा, खर्चा ही खर्चा। अब समझ रहे हो, जो 5 टका का बिजली होगा वो 2500 टका में मिलना मुश्किल हो जाएगा। हो गया यहां। अब तो हम लोगों के पास
रेसिस्टेंस घटाने का भी ऑप्शन था, वो भी गया। हम लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन है कि धारा को ही मिनिमाइज करके चले, और धारा को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा, उच्च वोल्टेज पर भेजना होगा, जहां जनरेटर है वहां से विद्युत धारा को। तो हम लोगों को देख रहे हैं, एक एग्जांपल ले जिसमें कि यह 22 एम्पीयर का हुआ, तो हम लोग को उष्मा क्या होगा, इसमें कम उत्पन्न होगा, कम उष्मा उत्पन्न होगा, तो हम लोग पतला तार भी ले सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए पतला या कमजोर पोल से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि यहां जनरेटर के पास उच्च वोल्टेज पर ही विद्युत धारा को भेजा जा सकता है, क्योंकि अगर कम वोल्टेज पर भेजे, डोमेस्टिक यूज वाला वोल्टेज पर भेजे, तो देख रहे हो कितना ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा, और इसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंड होगा, बहुत ज्यादा खर्च होगा, और हम लोग कह सकते हैं उसका सीधा प्रभाव बिजली के दाम पर पड़ेगा। अब ये बात हो गई, तो हम लोग इसलिए यहां पर अब क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, और वोल्टेज के, एसी के वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का काम सिर्फ ट्रांसफार्मर का है। इसलिए सबसे पहला ये ट्रांसफार्मर यहां काम ये होगा, और यही वोल्टेज बढ़ाने वाला हम लोगों को ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। लेकिन 1000 वोल्ट पर तो भेज दिया आगे, लेकिन क्या 1000 वोल्ट पर तो हम लोग को यूज नहीं करना, हम लोग को तो 220 पर यूज करना है, तो फिर वोल्टेज को घटाना पड़ेगा। तो इट मींस वोल्टेज फिर घटाने के लिए कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा। देख रहे हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि क्या हम लोग डोमेस्टिक यूज में सीधे करंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, और इसमें ट्रांसफार्मर का क्या रोल है, उसका एक्सप्लेनेशन। तो अब देखो, अब तो बात यहां पर ये हो गई, लेकिन अब समझ सकते हो, इन सब में तुम ये भी देख रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग कम कर दिए करंट का मान, कम न कर दिए, कुछ न कुछ तो मान है, तो उष्मा ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा का तो क्षय होगा। चलो यहां पर देख रहे हो, एक एग्जांपल अभी जो दिया उसमें बात बहुत सारी है, लेकिन अभी जो तुम रियलिटी में देख रहे हो कि इसमें लॉस हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है। तो ये एनर्जी जो लॉस हुआ कहां से आएगा, वही विद्युत ऊर्जा ही ना उष्मा के रूप में लॉस हुआ। उसके बाद तुम एनर्जी लॉस तो सब कोई जानते ही हो कि जितना इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वह सब चालक पदार्थ होगा, और जहां चालक होगा वहां पर एक गुण उस चालक का है प्रतिरोध, और प्रतिरोध होगा तो उष्मा का क्षय, ऊर्जा का क्षय उष्मा के रूप में होगा। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन सब में से कौन है, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर तो कितना ऊर्जा लॉस करता है, कितना प्रकार से, ये भी सबको जानते हैं, इस पर हम लोग अलग भाग में फिर चर्चा करेंगे। तो यहां पर एनर्जी लॉस बाय ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस बाय हम लोग देख रहे हैं कि वायर, और एनर्जी लॉस कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट द्वारा, जितना इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होगा ही। तो अब यहीं पर बात आ गई कि देख रहे हो कि यहां पर अब देखो, थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिकली बात को अगर सोचे, तो यहां जो जनरेटर होता है, इट मींस जो जनरेट करता है विद्युत को, ये एक अलग कंपनी काम करती है। मान लीजिए यहां पर कोई कंपनी काम कर रही है, और यह 100 के विद्युत को पर यूनिट मान लो विद्युत दे रही है, और ये इसको बेच दे रही है कितना में, 110 रुपया में, दूसरा इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, जो कि यहां से वहां तक पहुंचाएगा। तो इसको तो कोई झंझट नहीं है, 100 का 110 में बेचा, 10 रुपया का इसको प्रॉफिट हुआ, बात सीधी है। लेकिन ये जो अब वहां से यहां से वहां तक पहुंचाएगा, तो इसको भी तो लाभ चाहिए। 110 का बिजली खरीदा है, तो इसको भी तो 120 या 125 या 115 कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए, होना ना चाहिए। तो ये क्या करता है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं जितनी सरकारी कंपनियां हैं, ये क्या करता है, यहां से मान लो 500 यूनिट बिजली खरीदा यहां पर, लेकिन जब यहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यह विद्युत तो हम लोगों को 300 यूनिट ही मिल रहा है, 200 यूनिट ही मिल रहा है, बाकी 100-200 यूनिट बिजली जो है वह कहां चला गया, एनर्जी लॉस में चला गया, एनर्जी लॉस में चला गया। अब एनर्जी लॉस में जब चला गया, तो यहां वो 300 यूनिट बिजली लिया, उसको तो जितना का खरीदा उससे ज्यादा लाभ होना चाहिए। अगर यह यहां पर देख रहे हो कि 500 यूनिट अगर खरीदा है, अब मान लीजिए यह जितनी रुपए में खरीदा हो, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली पड़ रहा है यहां पर, तो वो यहां आते आते अगर विद्युत का मान सपोज दैट आधा हो जाए, इतना होगा नहीं, अगर आधा हो जाए तो सीधे उसका दाम दुगुना हो जाएगा।
4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए हो जाएगा ना। और ये तो लॉस होना ही है। अब लॉस होना है तो लॉस को कैसे कम करेंगे, ये टेक्निकल बात हो गई, इंजीनियरिंग की बात हो गई, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों का सिर्फ इतना ही मैटर था कि क्या हम लोग इसको सीधे घरों तक पहुंचा सकते हैं सेम वोल्टेज पर सेम पावर को, तो यह पॉसिबल नहीं है। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें, ये हम लोगों का मुख्य था यहां पर एक्सप्लेन करना। ठीक है, बस इतना ही।